हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी पर। आज की क्लास में हम लोग करेंगे जीके जीएस। जो हम लोगों का टारगेट है एसएससी जीडी 2025, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जीएस। रीजनिंग, मैथ, हिंदी तो हो जाते हैं, पर जीएस कहीं ना कहीं हर एक बच्चे फंसते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो है हर दिन एक सेट करेंगे, जो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। स्टैटिक जीके हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्लास हम लोगों की फर्स्ट है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा और कॉपी और पेन लेके इसको नोट्स बना के आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। या इस क्लास से आप लोगों के 1 नंबर से 2 नंबर आप लोगों को 100% देखने को मिलेगा। यहाँ पे गारंटी है। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों के पेपर में ज़रूर छपेगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मूल अधिकार, जो कि संविधान का पार्ट है। मूल अधिकार की बात करेंगे। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनता ही है, तो आप लोग जो है इसे ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, नोट करिएगा। संविधान में उल्लेख, मौलिक अधिकार जो है संविधान में कहाँ पे उल्लेख है, तो ये भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है संविधान में उल्लेख है। तो यहाँ पे मूल अधिकार जो हम लोग देखेंगे, इसका संरक्षक कौन होता है? न्यायपालिका। तो मूल अधिकार का संरक्षक जो है वो न्यायपालिका होता है। संशोधन का अधिकार, अगर मूल अधिकार में कोई संशोधन करना है तो वो किसको अधिकार है इसका करने का? तो वो जो है संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है संविधान में मौलिक अधिकार को संशोधन करने की। इसकी प्रकृति कैसी है? न्यायोचित, वाद्य योग्य, न्यायालय में प्रवर्तनीय। इसका मतलब है अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इसके लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो मूल अधिकार की जो है संख्या कितनी है? तो मूल अधिकार जो है, जब संविधान बना था तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या जो है 6 बची है। तो यहाँ पे जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को संशोधन करके हटा दिया गया था। अभी हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में लिया गया है, तो मूल अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये जो है आप लोग याद रखिएगा, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। तो हम लोगों को कौन कौन से पॉइंट देखे हैं? संविधान में उल्लेख कहाँ पे है इसका? भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक। यहाँ पे जो है ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। संविधान में मूल अधिकारों की वर्तमान संख्या कितनी है? 6 है। अभी हम लोग जो है इसका डिस्कस किए हैं। तो कौन कौन सी है अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पे पहला है संपत्ति का अधिकार। कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौ पांचवा है संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार। छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत कहाँ से कहाँ तक आते हैं, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा। तो पूछता है समता का अधिकार किस अनुच्छेद के बीच में है? तो जो है ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है।
कहाँ तक है? तो समता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। आगे हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक है। इसे तो आप लोग याद रखिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तो 19, 20, 21, 22 ये जो है स्वतंत्रता के अधिकार हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये जो है अनुच्छेद 23-24 में है, इसका उल्लेख है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। यहाँ पे जो है अनुच्छेद 29 जो है 29-30 ये संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसे जो है संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या कहा है? आत्मा कहा है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है संविधान केवल नागरिकों के प्राप्त अनुच्छेद है। क्वेश्चन पूछता है संविधान में ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है, कोई विदेशी को नहीं प्राप्त है? तो कौन कौन से अनुच्छेद हैं? मौलिक अधिकार, यहाँ पे जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 ये जो है अनुच्छेद जितने भी हैं ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, ये किसी भी विदेशी को नहीं प्राप्त। अभी हम लोग आगे देखेंगे कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा, जो कोई भी पेपर आप दीजिएगा जहाँ पे जीके जीएस आती है वहाँ पे ये आप लोगों को हेल्प करेगा। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे समता का अधिकार। अब हम लोग हर एक एक अनुच्छेद देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे समता। तो समता का अधिकार जो हम लोगों का है ये अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष या विधियों का समान संरक्षण ये किस अनुच्छेद में है पूछता है। तो ये जो है अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 15 देखिएगा, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 15 इसे जो है आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन मतलब जैसे यहाँ पे जो है वैकेंसी आती है उसमें आरक्षण जो भी है वो अनुच्छेद 16 के तहत आती है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे बहुत ही बार पूछा गया है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या उल्लिखित है? अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत है। तो छुआछूत का अंत किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 17 में है। तो यहाँ पे जो है ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं उपाधियों का अंत। तो ये किस अनुच्छेद में है? तो ये 18 अनुच्छेद 18 में जो है ये उपाधियों का अंत है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ये सारे जो है अनुच्छेद आप लोग जो है याद रखिएगा। अनुच्छेद जो है ये सारे अनुच्छेद बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप लोगों को याद रखना ही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त स्वतंत्रताएं। तो यहाँ पे जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है हम लोग उसे देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे देखिएगा अनुच्छेद 19 का वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है? यहाँ से डायरेक्ट पूछता है। वाक्य इसके अंतर्गत मीडिया आती है। तो मीडिया को अधिकार किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 19 का के तहत। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 19 खा, इसमें क्या है? शांति एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। कहीं भी आप सम्मेलन कर सकते हैं शांति से, तो उसका अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 19 खा में है। 19 ए के खा में है। आगे देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 19 पहले के गा में। तो यहाँ पे क्या है?
संगम या संघ सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद पहला घ में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध्य संचरण की अवधार स्वतंत्रता, मतलब आप भारत के किसी भी राज्य में आप स्वतंत्र घूम सकते हैं, रह सकते हैं। यहाँ पे जो है अनुच्छेद 19 पहला के जो है हम लोग अंगा में देखेंगे तो भारत के राज्य के क्षेत्र किसी भी निवास करने या बसने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी जाके भारत के अंदर रह सकते हैं, तो इसकी स्वतंत्रता आप लोगों की इसमें है। अनुच्छेद पहला छा में कोई व्यक्ति उपजीविका या व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता किसमें है, तो ये अनुच्छेद 19 ए के छा में है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे देखिएगा, बताइएगा, यहाँ पे नोट करिएगा। हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो हम लोग ये पीछे देख चुके हैं, तो अनुच्छेद 19 हम लोगों का क्लियर हो गया है, अनुच्छेद क्लियर हो गया है, अनुच्छेद 19। अब हम लोग अनुच्छेद 20 देखते हैं। यहाँ पे अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण आप लोगों को प्रदान करता है। तो ये अनुच्छेद 20 के तहत। अनुच्छेद 21 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी इसको हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, और इसमें अनुच्छेद 21 का है जो शिक्षा का अधिकार देता है। तो ये जो है यहाँ पे याद रखिएगा, अभी हम लोग आगे इसे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखते हैं अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। तो यहाँ पे जो है अनुच्छेद 21 आप लोग याद जरूर रखिएगा। चलिए हम लोग जो है यहाँ पे अनुच्छेद 21 अब डिटेल से थोड़ा देखते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन बनने की संभावना कुछ ज़्यादा ही होती है। तो अनुच्छेद 21 यहाँ पे देखेंगे, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1975, मलक सिंह बनाम पंजाब हरियाणा राज्य एवं अन्यवाद 1980। इसमें क्या कहा गया, अनुच्छेद 19 पहला घ भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध्य संचरण का अधिकार को अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार से मिलाकर पढ़ने पर एकांतता का अधिकार है, ठीक है, प्राप्त है। अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। इसमें जो है ये दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग प्रमुख संबंधित वाद्य, जो इससे प्रमुख संबंधित वाद्य हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं। ए गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। इसमें क्या आया था डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोक संभव है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार से हटा दिया गया था, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। संपत्ति का अधिकार, इसकी पूर्व स्थिति क्या थी, तो यहाँ पे था ये मूल अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 पहला चा और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता था जब ये मूल संविधान बना था। वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, तो वर्तमान में ये एक विधिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है, क्या है, विधिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 300 का में इसका जो है संशोधन करके इसे वहाँ से हटा के अनुच्छेद 300 का में उल्लिखित कर दिया गया है। तो संबंधित संविधान संशोधन तो किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, तो ये जो है 44वें, याद रखिएगा यहाँ पे
44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा विधिक अधिकार है। अब यहाँ पे संविधान जो है, संपत्ति का अधिकार जो है ये एक विधिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय नागरिकों के साथ विदेशी को भी प्राप्त मूल अधिकार। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वो कौन से मूल अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28। ये सारे जो है अनुच्छेद हैं, ये भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 1 से 2 बार ज़रूर क्लास को देखिएगा। यहाँ से आप लोगों के 100% क्वेश्चन बनने के चांस हैं। आपके पेपर में 1 नंबर यहाँ से तो 100% आएगा, इसकी गारंटी आप लोगों के पास है। पेपर दे के आइएगा, फिर क्लास में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।